नमस्ते और स्वागत है आपका द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी गाथा के सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म और प्रेम का महाकाव्य है। एक ऐसी यात्रा जिसने भारत की आत्मा को सदियों से प्रेरित किया है। अपनी आंखें बंद कीजिए या बस आराम से बैठ जाइए और सुनिए रामायण की अमर गाथा। अयोध्या के उस स्वर्ण युग में जहां राजा दशरथ का न्याय बोलता था, उस प्रेम और त्याग की कहानी में जहां राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास शुरू हुआ, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे संसार में जहां अच्छाई और बुराई का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर हमें सिखाया कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म को कैसे निभाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण की अमर गाथा का पहला भाग। एक बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का न्यायपूर्ण शासन था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा को पुत्र की बद्धी अभिलाषा थी। कठिन तपस्या और यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 तेजस्वी पुत्रों का वरदान मिला। सबसे बड़े थे राम, जो कौशल्या के पुत्र थे, धर्म और सत्य की साक्षात मूर्ति। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई बद्धे स्नेह से पले बढ़े। राम बचपन से ही शांत, आज्ञाकारी और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। गुरु विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए ताकि वे राक्षसों का संहार करने की कला सीख सकें। उन्होंने कई भयंकर राक्षसों का वध किया और अपनी वीरता का प्रमाण दिया। शिक्षा पूरी होने पर वे विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित था। शर्त यह थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, सीता उसी को वरेंगी। बद्धे बद्धे योद्धा हार मान गए, लेकिन राम ने सहजता से उस विशाल धनुष को उठाया और क्षण भर में ही वह टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ और अयोध्या लौटकर उनका भव्य स्वागत हुआ। भरत का विवाह मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से हुआ। चारों ओर खुशी का माहौल था और अयोध्या का भविष्य उज्जवल लग रहा था। भाग 2। राम के गुणों से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित करने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या इस समाचार से झूम उठी, पर दुर्भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी की दासी मंथरा, जो ईर्ष्या और छल से भरी थी, ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कैकेयी को यह याद दिलाया कि राजा ने एक बार युद्ध में उनके प्राण बचाने के बदले में उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वे दोनों वरदान मांग लिए। पहला यह कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो और दूसरा यह कि भरत को राज्याभिषेक मिले। यह सुनकर राजा दशरथ वज्रपात से आहत हो गए। वह कैकेयी को समझाने लगे, गिद्ध गिद्ध आए, पर कैकेयी टस से मस न हुई। राम को जब इस कठोर निर्णय का पता चला तो उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए बिना किसी विरोध के तुरंत वनवास जाने का निश्चय कर लिया। सीता, जो राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, उन्होंने भी अपने पति के साथ वन जाने का हठ किया। राम के प्रिय भाई लक्ष्मण ने भी भाई और भाभी की सेवा के लिए उनके साथ जाने का दृढ़ संकल्प लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने सादे वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़ दी। इस असहनीय दुख और पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ ने कुछ ही दिनों में अपने प्राण त्याग दिए। भाग 3। जब भरत अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी माता कैकेयी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी माता की निंदा की और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तुरंत वन की ओर प्रस्थान किया ताकि वह राम को वापस अयोध्या ला सकें। वन में चित्रकूट पर्वत पर भरत ने राम से भेंट की और उनसे वापस लौटने की विनती की।
राम ने अपने पिता के वचन की महत्ता समझाते हुए 14 वर्ष पूरे होने से पहले लौटने से इनकार कर दिया। राम के मना करने पर भरत ने उनकी खद्दहाऊ चप्पलें ली और वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने उन खद्दहाउओं को सिंहासन पर रखा और घोषणा की कि वह राम के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्य का कामकाज देखेंगे। उन्होंने अयोध्या से दूर एक साधारण कुटिया में रहकर तपस्वी का जीवन बिताया और 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा की। इधर राम, सीता और लक्ष्मण वन में आर्षि मुनियों के आश्रमों में समय बिताने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में यात्रा की, दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। वे दंडकारण्य और पंचवटी जैसे घने वनों में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। यहीं पर रावण की बहन शूरपणखा से उनका सामना हुआ। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो लक्ष्मण ने शूरपणखा के घमंड को चूर करने के लिए उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर शूरपणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण को पूरी घटना बताई। भाग 4। रावण, जो 10 सिरों वाला और 20 भुजाओं वाला लंका का अत्यंत बलशाली राजा था, शूरपणखा के अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठा। वह जानता था कि राम से सीधे युद्ध करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। रावण ने अपने मामा मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा। पंचवटी में उस हिरण को देखकर सीता मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे पकड़ डीएच लाने का आग्रह किया। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम उस हिरण के पीछे बहुत दूर निकल गए। जब राम ने बाण मारा तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज की नकल करते हुए हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर जोर से चिल्लाया। उस आवाज को सुनकर सीता घबरा गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण अच्छी तरह जानते थे कि राम को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, पर सीता के बार बार कहने पर वे एक सुरक्षा रेखा खींचकर सीता को उसके अंदर रहने की चेतावनी देकर राम की खोज में निकल पड़ते थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण एक सन्यासी का वेश बनाकर सीता की कुटिया के पास आया। सीता ने सन्यासी को भिक्षा देने के लिए जैसे ही वह रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आ गया और बलपूर्वक सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ियच गया। रास्ते में जटायु नामक एक बूढ़े पक्षी ने सीता को बचाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, पर रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। भाग 5। राम और लक्ष्मण जब कुटिया पर लौटे और सीता को वहां नहीं पाया तो वे दुख और क्रोध से व्याकुल हो उठे। वे सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। रास्ते में उन्हें मरणासन्न जटायु मिला, जिसने उन्हें बताया कि रावण सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया और अपनी यात्रा जारी रखी। खोज के दौरान राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान भगवान शिव के अवतार और अत्यंत बलशाली थे। सुग्रीव उनके बड़े भाई बाली द्वारा राज्य से निर्वासित किए गए थे। राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करके किष्किंधा का राज्य वापस दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता को खोजने में राम की सहायता करने का संकल्प लिया। राम ने एक ही बाण से बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति और भक्ति के कारण दल का नेतृत्व करते हुए दक्षिण की ओर गए। बहुत खोजने के बाद हनुमान को संपत्ति जटायु का भाई से जानकारी मिली कि सीता को रावण लंका ले गया है। विशाल समुद्र को लांघने का जिम्मा हनुमान ने उठाया। उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई और एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर हनुमान ने रावण के अशोक वाटिका में सीता को एक वृक्ष के नीचे उदास बैठे हुए देखा।
हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि राम उन्हें जल्द ही बचा लेंगे। वापस आने से पहले हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी और रावण के कई वीर योद्धाओं का वध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 6। हनुमान ने वापस आकर राम को सीता का पूरा हाल बताया। इसके बाद राम ने एक विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की। समुद्र को पार करने के लिए नल और नील नाम के 2 वानरों ने अपनी अद्भुत शिल्प कला से राम सेतु, पत्थरों का पुल का निर्माण किया। सेना ने पुल पार किया और लंका को घेर लिया। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने रावण को सीता को लौटाने की सलाह दी थी, उन्हें रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गए और राम ने उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। राम की सेना में हनुमान और लक्ष्मण ने अपनी वीरता का अद्भुत परिचय दिया। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को अपनी शक्ति से मूर्छित कर दिया। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए, जिससे लक्ष्मण के प्राण वापस आ गए। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। कई दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद राम ने अपने दिव्य बाणों से रावण के 10 सिरों को बार-बार काटकर अंततः उसकी नाभि में वार किया और रावण का वध कर दिया। रावण के मारे जाने के बाद राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। भरत ने प्रेम से राम को राज सिंहासन सौंप दिया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने वर्षों तक न्याय और धर्म के अनुसार राज्य किया। इस काल को राम राज्य कहा गया, जहां सब सुखी और समृद्ध थे। ये अमर गाथा धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय का शाश्वत संदेश देती है। और इस प्रकार धर्म की स्थापना हुई। श्री राम ने युगों युगों तक चलने वाले राम राज्य की नींव रखी, जहां न्याय, सुख और समृद्धि का वास था। ये कहानी सिर्फ एक राजा के विजयी होने की नहीं, बल्कि एक पुत्र के त्याग, एक पत्नी के समर्पण, एक भाई के स्नेह और एक भक्त की अदम्य शक्ति की है। यह रामायण की अमर गाथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, सत्य की ज्योति हमेशा विजय पाती है। ये थी रामायण की अमर गाथा, जिसे आपने द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल पर सुना। अगर इस महाकाव्य ने आपके हृदय को छुआ हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और अद्भुत, शांत और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी हमारे चैनल द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास वाली घंटी, बेल आइकॉन न दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई यात्रा के साथ।